हेलो दोस्तों, आज देख लेते हैं हम लोग अकबर के बारे में। हम आपको अकबर का नवरत्न एक ही ट्रिक में याद करा देंगे। यह एटीएम में बियर तोड़ दो हाफिज। यह हम आपको लास्ट में बताएंगे, एक ही ट्रिक में आपको याद हो जाएगा। अकबर का बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं पहले। अकबर का जन्म पंजाब के अमरकोट राजा बीरबल के दरबार में होता है 15 अक्टूबर 1542 में। पंजाब यहाँ पर इंडिया में जो नक्शा हम आपको बता देते हैं बेसिक। यहाँ पर है पंजाब, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर है पंजाब, ये वाला एरिया, यहीं पर जन्म होता है अकबर का जन्म। और अकबर का जो पिता थे वो हुमायूं थे। अकबर के पिता हुमायूं। हम आज अकबर के बारे में बता रहे हैं। और अकबर की माता का नाम था हामिदा बानो बेगम। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। और अकबरनामा जो है वह अबू फजल ने लिखा था। अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था। अकबर का संरक्षक बैरम खान थे। बैरम खान, जिसे हम वो प्रधानमंत्री भी थे। बैरम बैरम खान। अकबर के बारे में और देख लेते हैं। अकबर का जो शिक्षक थे, अकबर का शिक्षक, उनका नाम था अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ जो ईरानी विद्वान थे, अब्दुल लतीफ़। और अकबर जो थे वो पढ़ने में उतना मन नहीं लगाते थे। और अब्दुल लतीफ़ जो थे वो सोचते थे कि इनको हम पढ़ा दें, लेकिन वो पढ़ने में मन नहीं लगाते थे अकबर। और अब सोचते थे अब्दुल लतीफ़ कि किसी तरह से इसको मार के डांट के किसी भी तरह से हम इनको पढ़ा दें। लेकिन अब्दुल लतीफ़ को खुद ही डर लग रहा था कि कहीं हम इसको मारे या डराएं, कहीं हमारा गला मत कटवा दे। तो और बाद में अनपढ़ कम ही पढ़ा लिखा रह गया अकबर, न के बराबर अकबर। ठीक है, तो अकबर का इतना देख लेते हैं। और अकबर का अगर हम राज्याभिषेक देखते हैं तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में होता है। राज्याभिषेक यही पंजाब में ही होता है। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में होता है। अकबर का राज्याभिषेक काला दौर में होता है इनका राज्याभिषेक। और यह 14 साल की उम्र में राजा बनते हैं अकबर। और कुछ समय बीतने के बाद, जैसे आप इनका राज्याभिषेक अगर देखेंगे तो 14 फरवरी 1556 में इनका राज्याभिषेक होता है। कैसे याद रखिएगा, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यह 1556 इस समय में इनका राज्याभिषेक होता है। कुछ समय बाद, कुछ महीने बीतने के बाद अकबर जब यहाँ पर था पंजाब में, तो इनको पता चलता है कि दिल्ली में हेमू नाम का व्यक्ति वो दिल्ली को कब्जा कर लिया है। दिल्ली को कब्जा कर लिया है हेमू नाम का व्यक्ति। हेमू कौन था? तो वह आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह कौन था? तो आदिल शाह यह सूर्य वंश से संबंधित था। हम आपको शेर शाह सूरी के बारे में बताए थे। वो जो वंश था सूरी वंश से, उसी से संबंधित था आदिल शाह। और आदिल शाह का सेनापति था हेमू। तो हेमू जो दिल्ली में कब्जा कर लेता है दिल्ली में, यह बात जब अकबर को पता चलती है तो अकबर और बैरम खां दोनों सेना लेकर आगे बढ़ते हैं। और इधर से हेमू भी आगे बढ़ता है और दोनों के बीच युद्ध होता है इस हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है पानीपत। इसी पानीपत में युद्ध होता है, जिसे हम पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1556 में ही होता है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। इसमें हेमू लड़ाई कर रहा था हाथी पर बैठकर। और उसके हेमू के आंख में तीर लगने की वजह से हेमू का मृत्यु हो जाता है और अकबर इसमें विजयी हो जाता है। कभी भी लड़ाई लड़ा जाता है तो वो जब सभी सेना नीचे है और वो हाथी पर चढ़कर युद्ध लड़ रहा है तो निशाना लगाना कितना आसान होता होगा, एकदम इजिली। कोई पूरा सेना नीचे घोड़ा में पैदल लड़ रहा है, ठीक, और वो हाथी पर बैठा है तो निशाना लगाना कितना आसान होगा। तो ऐसा इस तरीके से यह युद्ध लड़ रहा था। तो इसमें अकबर का विजय होता है पानीपत का दूसरा युद्ध में। अब कुछ समय बाद अकबर और बैरम खां में दरार बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बैरम खां हर सभी बात को नहीं मानते थे अकबर का। क्योंकि अकबर का उस समय उम्र भी ज़्यादा नहीं था, लगभग 16-17 की उम्र था, ठीक। कुछ समय बाद और यहाँ का बैरम खां जो थे वो सुन्नी थे, शिया थे बैरम खां। और उनके सरदार अकबर का जो महल था
उसमें जो सरदार थे वो सब लोग सुन्नी थे। तो शिया थे बैरम खां, और ये दरबारी लोग सुन्नी थे लोग। तो जिनके वजह से और बैरम खां का प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत योगदान रहता था, जिसके वजह से सभी सरदार उनसे जलते थे। और जिसके वजह से महामांगा भी इसकी थी अकबर की, तो वो दरार बढ़ा रही थी बैरम खां से। और सरदार भी और महामांगा चाह रही थी कि अकबर और बैरम खां में थोड़ा सा दरार हो, दूरियां बढ़े, ताकि वो अपनी तरह से शासन कर सके। तो यह सब होने कुछ समय बीतता है और अकबर और बैरम खान में दरार उत्पन्न होने लगता है। और बाद में अकबर बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ मक्का, हम यहाँ पर शासन करेंगे, हम 18 साल के हो चुके हैं, अब यहाँ पर हम शासन कर लेंगे, अब आप चले जाइए मक्का। तो मक्का की तरफ जब जाते हैं बैरम खान, तो रास्ते में मुगल सेना जो महामांगा थी उन लोगों का प्लान एक के द्वारा उसमें हमला बोल देती हैं, जिसके वजह से बैरम खान घिर जाते हैं। उसके बाद जब अकबर जाते हैं वहाँ पर, तो देखते हैं तो वो मारते नहीं है, बोलते हैं कि आप मेरा इतना सहायता किए हैं ये सब, और इतने सहायता किए हैं, तो वो ऑप्शन देते हैं अकबर बैरम खान को कि या तो आप छोटे मोटे राज्य का सूबेदार बन जाइए, नहीं तो मेरा सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, नहीं तो आप मक्के चला जाइए। तो बैरम खान मक्का जाने का निर्णय लेते हैं और वो मक्का की तरफ चल देते हैं। हालांकि जब गुजरात के पाटन नामक जगह पर वो पहुंचते हैं, पाटन नामक जगह पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उनका हत्या हो जाती है। यह बात जब अकबर को पता चलती है, तो वो उनके बेटे जो थे अकबर के बैरम खान के जो बेटे थे, उनको वो अपने दरबार में रख लेते हैं, जिनका नाम अब्दुल रहीम था, और जिसे आगे चल के अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवरत्न में भी शामिल करते हैं अकबर। ठीक है, अकबर का इतना सारा कहानी है, नवरत्न में भी शामिल कर लेते हैं। यह नवरत्न हम आपको दिखा देते हैं। यह नवरत्न थे अकबर के बारे में। जैसे 1 नंबर में यह हो गया, ऐसे अब्दुल रहीम हो गया, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना। ये तानसेन हो गया, और यह मानसेन हो गया। ये एटीएम से अब्दुल रहीम खाना, तानसेन और मानसेन। एटीएम में मुल्ला दो प्याजा में से मुल्ला दो प्याजा। बियर स्पेलिंग में मत जाइएगा, बियर ये BAR लिखे हैं। बी से हो जाएगा बीरबल, ए से हो जाएगा, यहाँ पर आपको हम ए से बता दिए अब्दुल रहीम खाना, तो यहाँ पर अबुल फजल हो जाएगा, यहाँ पर अबुल फजल।